नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहर में ऐसे पेट लवर्स की कमी नहीं है जो अपने पेट्स को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। शहर में एक पेट लवर सपना सोना ने अपने रॉटवीलर डॉग का जन्मदिवस इस तरह मनाया कि उसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। शहर में एक अनोखा और दिलचस्प दृश्य देखने को मिला, जहां रॉटवीलर फीमेल डॉग रोज़ के जन्मदिन का धूमधाम से आयोजन किया गया। ये प्यारे डॉग के लिए था। दरअसल आज रोज़ डॉग का जन्मदिन था और उसकी मालकिन सपना सोना ने उसे अपनी बेटी की तरह मानते हुए इस खास दिन को भव्य रूप प्रदान किया। सपना सोना अपने 4 पैरों वाली साथी को बहुत स्नेह और प्यार देती है, जैसे एक माँ अपनी बेटी को देती हो। इस जन्मदिवस के मौके पर 300 से भी ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया था और सभी अपने साथ तोहफे भी लाए थे। डॉग रोज़ की पार्टी का आयोजन एक भव्य पंडाल में किया गया, जहां उसे शानदार तरीके से स्वागत किया गया। उस भव्य पंडाल में जब डॉग रोज़ की एंट्री होती है तो उसका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है। सपना सोना ने बताया कि उनका पहला अनुभव है जब किसी पशु का जन्मदिवस इस तरह धूमधाम से मनाया गया। डॉग रोज़ की आरती उतारने के बाद उसका केक काटने का आयोजन हुआ, जिसमें सपना सोना ने खुद भाग लिया और रोज़ को भी केक खिलाया। इस विशेष दिन पर सपना सोना ने समाजसेवी के रूप में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट और आसपास के इलाकों में सोलर लाइट लगवाए। सपना सोना ने कहा कि इस डॉग को अपनी बेटी की तरह मानती है। ये इंसान से भी ज़्यादा वफादार होते हैं और इसकी वफादारी का सम्मान करते हैं। इस मौके पर पार्टी में पहुंचे मेहमानों ने भी खुशी जाहिर की और कहा कि यह उनके लिए एक अनोखा अनुभव रहा। एक ने कहा, यह पहली बार है जब हम किसी पशु के लिए बर्थडे पार्टी में शामिल हुए और हम इसे अपनी बेटी की तरह मानते भी हैं। यह आयोजन केवल डॉग रोज़ के जन्मदिन को मनाने का नहीं था, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि पशुओं से हमारा रिश्ता भी बेहद ख़ास और गहरा हो सकता है। थोड़ा सा एक तरफ बाबू, थोड़ा पीछे हो जा बाबू, थोड़ा सा पीछे हो जा तो आप तो देख ही सकते हैं कि मैं किस तरह से बर्थडे मना रही हूँ। और ये मेरा पहला साल नहीं है, ये मेरा 6ठा साल हो रहा है। मैं 2019 में इसको लेकर आई थी, शोलापुर से लेकर आई थी। तब ये कितने मंथ की थी? 1 मंथ की थी। आज देखिए इसको 6 साल हो गया है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है ना कि इंसान से ज़्यादा वफादार ना ये होते हैं। शायद मैं सही बोल रही हूँ, इसलिए मेरे को इसके साथ एक अलग ही फीलिंग आती है। ये लोग विदाउट किसी ये के प्यार करते हैं। और जब भी मैं घर से निकलती हूँ ना बाहर, इसको मेरा इंतज़ार रहता है कि मेरी मम्मी आने वाली, क्योंकि इसकी नज़र में मैं ही मॉम हूँ इसकी, क्योंकि 1 मंथ की थी तब से मैं इसको लेकर आई हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखा जाए तो एक तरफ से ये मेरी लकी चार्म है। सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर टेलको गुरुद्वारा परिसर से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए साक्षी गुरुद्वारा परिसर में संपन्न हुआ। पंज प्यारों की अगुवाई में निकले नगर कीर्तन में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। साक्षी गुरुद्वारा परिसर पहुंचने पर नगर कीर्तन में शामिल पालकी साहिब, जिस पर गुरु महाराज सवार थे, उनका स्वागत पुष्प वर्षा के साथ की गई। नगर कीर्तन टेलको, तार कंपनी, टिन प्लेट, गोलमुरी, आडी टाटा गोलचक्कर होते हुए हावड़ा बीच होकर साक्षी गुरुद्वारा शाम में पहुंची। इसमें श्रद्धालुओं ने बसंती, नीली दस्तार और ओढ़नी धारण कर पालकी साहिब का स्वागत किया। इसके लिए शहर भर के सभी गुरुद्वारों में कीर्तन के लिए विशेष दीवान सजाए गए और गुरुद्वारा में अटूट लंगर की व्यवस्था की गई। जत्थे में घुड़सवार, गतका पार्टी, विभिन्न स्कूल, CGPC जागृति मंच, निशान साहिब और अकाली दल के पंच प्यारे साहिबान, पालकी साहिब, गुरु प्यारी साथ संगत, स्त्री सत्संग सभा, कीर्तनी जत्थे, सफाई टीम ने नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाई।
इसमें मुख्य रूप से सांसद विद्युतचरण महतो शामिल हुए। उन्हें सीजीपीसी की ओर से अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। पुलिस कप्तान के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में चले अभियान के तहत करीब 32 एकड़ भूमि पर किए जा रहे अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान में करीब 28.5 एकड़ जमीन पर किए जा रहे अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। अभियान में कड़ी में चौका थाना अंतर्गत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल के नेतृत्व में एसएसपी मतकाडी की कंपनी एवं थाना प्रभारी चौका के साथ ग्राम टूरू में करीब 12 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से लगाए गए अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। इस अभियान में अंचल अधिकारी चांडिल भी शामिल थे। वहीं दलबंगा ओपी चंपत गांव में ओपी के नेतृत्व में करीब 4.5 एकड़ में अवैध रूप से लगाए गए अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। इसी तरह खरसवां थाना आमदा ओपी क्षेत्र के रीडिंग पंचायत के चैतनपुर टोला में करीब 5 एकड़ में लगे अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। कोल्हान के डीआईजी मनोज रतन चौथे शहर पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर जिले के सभी वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कोल्हान के डीआईजी मनोज रतन चौथे आज जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं इस मौके पर जिला के एसएसपी किशोर कौशल, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, सिटी एसपी कुमार शिवाशीष एवं जिले के तमाम डीएसपी व उनके स्वागत और फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़े थे। जिनके बाद कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे ने तमाम अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक तकरीबन 4 घंटे तक चली, जिसमें डीआईजी ने सभी को अपराध नियंत्रण पर लगाम लगाने का निर्देश दिया। डीआईजी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी अपने क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाए। उन्होंने कहा कि साथ ही पूरे कोल्हान में आपराधिक घटनाओं और नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। नशे के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। किसी भी हाल में कोल्हान को नशा के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। नशे में संलिप्त लोगों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आज हम लोगों ने एक रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारी, डीएसपी और पुलिस इंस्पेक्टर्स उपस्थित थे। साथ ही तीनों एसपी भी यहाँ उपस्थित थे और खास करके जो फायरिंग की घटनाएं विगत 1 वर्ष में हुई है उसका रिव्यू हम लोगों ने किया है और जो पेंडिंग एक्शन है उसको कंप्लीट करने का निर्देश मैंने पदाधिकारियों को दिया है। इस तरह के रिव्यूज़ हम लोग लगातार करते रहेंगे और उम्मीद है कि इस तरह के जो रिव्यूज़ हम लोग कर रहे हैं उससे निश्चित रूप से जो आपराधिक तत्व है उनके ऊपर लगाम कसने में हम लोग को मदद होगी और जो घटनाएं उनके द्वारा कारित की जा रही है उससे निश्चित रूप से कमी होगी। उधर दूसरी ओर परसूडी चांदनी चौक स्थित शिव मंदिर में दान पेटी और पास के ही एक किराने की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सुबह जब लोगों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने काफ़ी हंगामा मचाया। सुबह के वक्त जब शिव मंदिर में लोगों ने जाकर देखा तो शिव मंदिर के पीछे मंदिर की दान पेटी फेंकी हुई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 1 वर्ष से दान पेटी खुला नहीं है। इस अनुमान से लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये दान पेटी में रहे होंगे, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं बगल के सिंह जनरल स्टोर के गले में भी रखे 8 से 10 हज़ार पर चोरों ने हाथ साफ किया। जानकारी मिलने पर परसूडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। घटनास्थल से पुलिस ने एक लोहे का रॉड भी बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने में किया। सुबह 6 बजे की मंदिर को खुला किया। मंदिर खुलने के दौरान जब अंदर हम लोग मंदिर में प्रवेश किया तो देखिए दान पेटी सामने नहीं है और जब पीछे तरफ अपना गेट खोलें तो देखिए कि दान पेटी पीछे है और उसमें दान पेटी का ताला टूटा हुआ था और उसमें करीब लगता है कि 10-15 हज़ार रुपया होना चाहिए। 1-1.5 साल तक दान पेटी नहीं खुली थी। चौकीदार लिखित परीक्षा में त्रुटियों का हवाला देते हुए पिछले 2 दिनों से जिला मुख्यालय के बाहर अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं और इन्हें अब राजनीतिक दलों का समर्थन भी प्राप्त होने लगा है।
पिछले 2 दिनों से पूर्वी सिंहभूम जिले मुख्यालय में चौकीदार परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं और चौकीदार नियुक्ति परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जहां अब छात्रों के आंदोलन को जयराम महतो की पार्टी JKLM का समर्थन प्राप्त हो रहा है। छात्रों का दर्द सुनने पहुंचे JKLM नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि झारखंड में बड़े पद की नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत मिलती थी, मगर अब चौकीदार बहाली में भी काफ़ी त्रुटियां देखने को मिल रही है, जो सीधे सीधे नियुक्ति घोटाले की तरफ इशारा करती है। बनाना बंद करो, इसी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त कार्यालय में चौकीदार नियुक्ति में हो रही अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर के तमाम अभ्यर्थी पिछले 2 दिनों से धरने पर हैं और जानकारी मिलने पर अभी समर्थन में आए और समझने का प्रयास किए तो पता चला कि पूरी तरह नियुक्ति का संपूर्ण प्रक्रिया में गड़बड़ी है। पहली बात तो बीट वाइज फॉर्म भराया जाता है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीट वाइज रिजल्ट नहीं दिया गया है। दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर प्रिंट से लेकर क्वेश्चन पेपर सेट करने तक में भारी त्रुटि है। एक ही क्वेश्चन पर ऐसा ऑप्शन दिए हैं जिसमें 2 ऑप्शन सही हो सकता है। मान के चलिए हम कहेंगे कि कल्पना सोरेन जी कौन है, तो ऑप्शन रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का धर्मपत्नी, और या तो रहेगा गांडे का विधायक। दोनों ऑप्शन सही होगा। अब किसी एक को अगर हम करते हैं तो बोले वो आप अपना मर्जी से को सही मानेंगे। वृहद झारखंड कला संस्कृति मंच द्वारा ठहरे टुसु पर्व 2025 का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस दौरान डिमना रोड से साक्षी आम बागान तक भव्य झांकी निकाली गई। वृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा ढेरे टुसु पर्व 2025 का आयोजन किया गया। ये भव्य पर्व डिमना से साक्षी आम बागान मैदान तक मनाया गया। इस वर्ष के मुख्य आकर्षण में बोड़ाम, पटमदा, गालूडी और पश्चिम बंगाल के बांदवान के छौ नृत्य की टीमें थी। इसके अलावा धनबाद, बोकारो और पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र की टुसु नृत्य टीमें, बोड़ाम की घोड़ा टीम और झारखंड के धनबाद के झूमुर टुसु टीम कलाकार मंत्रमुग्ध किया। दीपक रंजीत ने बताया कि इस आयोजन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय।
जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।